हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे मैक्सिमा मिनिमा का एनसीईआरटी का कुछ सॉल्यूशन। उसमें और ही प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा ऑफ मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो फंक्शन दिया हुआ है इसका हमको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना। हम कुछ प्रॉब्लम यहां से करेक्ट किए हैं और कुछ प्रॉब्लम आप लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां से fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f डैश x इक्वल टू 2x और f डबल डैश x इक्वल टू 2। तो अगर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालें फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इक्वल टू 0 मीन्स 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो अगर हम बात करते हैं एट x इक्वल टू 0 f डबल डैश x यानी कि f डबल डैश 0, तो f डबल डैश 0 का वैल्यू 2 होगा, एक कांस्टेंट है, ये ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए सिंस f डबल डैश x at x equal to 2 is positive, so f has minimum value at x equal to 0। और यहाँ f मिनिमम का वैल्यू हो जाएगा आपको 0 का स्क्वायर मीन्स 0, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो gx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, gx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। अब हमको यहां चाहिए g डैश x, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x। अब सेकेंड डीसी भी कैलकुलेट कर ही लीजिए, तो सेकेंड डीसी आ जाएगा आपको g डबल डैश x मीन्स 6x माइनस 3। अब हम लोग यहां से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 3 होगा यहाँ, और ये कांस्टेंट आपका हट जाएगा। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट g डैश x इक्वल टू 0 यानी 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब देखिए तो एट x इक्वल टू प्लस 1 कैलकुलेट करते हैं, तो g डबल डैश x इक्वल टू g डबल डैश 1 यानी कि 6। सो एट x इक्वल टू प्लस 1 g डबल डैश x इज पॉजिटिव, so g हैज minimum value at x equal to 1, तो g मिनिमम का वैल्यू क्या आ जाएगा, g1 और 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 यानी कि माइनस 2। और अगर बात करें हम लोग एट x इक्वल टू माइनस 1, तो g डबल डैश x यानी कि g डबल डैश माइनस 1 यानी कि माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 यानी माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 2। यहां आपका ये भी पॉजिटिव हो गया, सॉरी गलत कर दिया, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 यानी कि 3 माइनस 3, यहां आ गया आपको 0। तो अब 0 आ गया तो यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप, ये वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन एक बात हम लोग को ये आया कि इसका मिनिमम वैल्यू -2 होगा और मैक्सिमम वैल्यू का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये 0 आ गया, 0 हुआ ही नहीं है। तो 0 अगर आ गया हम लोग को, पॉजिटिव नहीं आया नेगेटिव नहीं आया, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे
सो G हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां है हम लोग के पास एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कंडीशन यहां ध्यान में रखेंगे, आपके पास 0 to 2 पाई है। आप इससे वैल्यू कम नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एफ डैश एक्स। तो साइन का डीसी कॉस एक्स और कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स। तो यहां पर हो जाएगा आपको प्लस साइन एक्स। एफ डबल डैश एक्स कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स और साइन का डीसी कॉस एक्स। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मीन्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो आप ऐसा कर सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू -1 और tan एक्स इक्वल टू -1। ये 2 पॉइंट। या फिर आप इसको एक तरीका से और सोल्व कर सकते हैं। आप इसको साइन में चेंज कर दीजिए, वहां से वैल्यू आ जाएगा आपको। तो अगर यहां पर वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो यहां पर हम लोग को टाइम नेगेटिव होना चाहिए। तो आपको एक सेकंड क्वाड्रेंट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स tan x इक्वल टू tan 3π/4 और tan 2π - π/4 7π/4। ये वैल्यू आपके पास रहेंगे। तो x का वैल्यू आपके पास हो गया 3π/4 और 7π/4। ये 2 वैल्यू आया। अब हम लोग यहां पर साइन चेक करेंगे, सॉरी एफ डबल डैश एक्स का। तो एफ डबल डैश एक्स, तो हम लोग चेक करते हैं पहले एक 3π/4। तो हम लोग के पास माइनस साइन 3π/4 और प्लस कॉस 3π/4 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2। थोरोली आ गया -2/√2 √2। तो एफ डबल डैश 3π/4 इक्वल टू -√2 लेस देन 0। सो एफ हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 3π/4। तो देखिए कैलकुलेट कीजिएगा, एफ मैक्सिमम आपको आ गया एफ 3π/4 मीन्स साइन 3π/4 और पर माइनस कॉस 3π/4 प्लस यानी कि फाइनली √2। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, 7π/4 की बात करते हैं। तो देखिए एफ डबल डैश 7π/4, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, माइनस साइन 7π/4 माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4। तो आपको यहां से आ गया 1/√2 और प्लस 1/√2। यहां पर भी वैल्यू जो आपका है वो √2 ग्रेटर देन 0। तो यहां पर आपको पॉजिटिव आ गया है। तो सो
एफ हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 7 पाई बाई 4, तो एफ मिनिमम इक्वल टू एफ 7 पाई बाई 4, और एफ मिनिमम का वैल्यू हो गया साइन 7 पाई बाई 4 मीन्स माइनस 1 बाई रूट 2, और कॉस 7 पाई बाई 4 यहाँ पर भी आपको माइनस 1 बाई रूट 2 यानी कि माइनस रूट। ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे आप लोग एक क्लास 11 में पढ़े होंगे, इसका एक रूल ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, इसका अगर हम लोग को वैल्यू निकालना था, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग निकालते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस लगाते हैं तो मैक्सिमम और माइनस लगाते हैं तो मिनिमम, जस्ट वही रूल आया है यहाँ पर भी। सर आपको अगर फंक्शन इस तरह था तो ऐसा फंक्शन रहेगा, तो ये फंक्शन रहेगा, तो आप किसी फंक्शन में इस रूल से डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन ये जो रूल अप्लाई होगा सिर्फ इसी कंडीशन में, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा अगर प्लस माइनस में है, तो इसके अलावा किसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो एफ डैश एक्स कैलकुलेट कीजिए पहले, तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं तो 6x माइनस 12। तो अगर हम लोग बात करें क्रिटिकल पॉइंट, तो यहां से इक्वल टू 0 यानी कि 3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, तो x माइनस 3 और x माइनस 1, तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1, दो वैल्यू आए हम लोग को। अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ वैल्यू, एफ डबल डैश 3 और एक बार चेक करेंगे एफ डबल डैश 1, एफ डबल डैश 3 चेक कीजिए, तो 6 इंटू 3 माइनस 12 यानी कि 6, और 1 चेक करेंगे तो 6 इंटू 1 माइनस 12 यानी कि माइनस 6। यहां पर पॉजिटिव आ गया, वहां नेगेटिव आ गया, तो अब हम लोग कर सकते हैं ऐसा, since f double dash 3 equal to 6 greater than 0, so f has minimum value at x equal to 3। तो f मिनिमम का वैल्यू हो गया f3 और f3 का वैल्यू कर दीजिए, तो 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15 27 15, तो ये मिनिमम वैल्यू आया 15, और यहां से कैलकुलेट करते हैं, तो सिंस एफ डबल डैश 1 इक्वल टू माइनस 6 लेस देन 0, so f has minimum value at x equal to 1, तो f मिनिमम हो जाएगा f माइनस 1, so f1 का वैल्यू चेक कर लेते हैं आपको, 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, 25 माइनस 6 यानी कि 19,
तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगा आपका, और यहाँ पर भी मैक्सिमम। तो एफ मैक्सिमम का वैल्यू आ गया आपको, और एफ मिनिमम वैल्यू हो गया। तो मैक्सिमम 90 और मिनिमम 15। कोई दिक्कत नहीं इसमें। कुछ और प्रॉब्लम को इसमें देखते हैं, एनसीईआरटी का ही। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। अब आपको यहाँ इंटरवल में वैल्यू चाहिए। तो इंटरवल में जो भी चेक करना है, तो पहले समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक क्वेश्चन है fx इक्वल टू एक्स क्यू। तो एक्स क्यू का हमको इंटरवल यहां पर दिए हुए है, x बिलोंग्स टू -2 to 2। ये इंटरवल है। अब इस इंटरवल में हमको चेक करना है कि फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कितना है। यानी कि इसमें अगर बहुत सारा पॉइंट आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। अगर एक्स क्यू की बात करें तो प्रीवियस क्लास में हम लोग एक्स क्यू का एक डिस्कशन किए थे, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि एक्स क्यू का कुछ हम लोग परफेक्ट मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोल सकते हैं और मिनिमम वैल्यू नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो इन्फिनाइट जाता है, प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट। लेकिन यहां पर हमको चाहिए एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ, तो जो रूल अप्लाई करते हैं उस रूल को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो 3x²। एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे और यहाँ भी आपको 6x। हालांकि इसका जरूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब हम क्रिटिकल पॉइंट पर आते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मीन्स 3x² इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। तो देखिए x इक्वल टू 0, हमको एक इंटरवल यहां बाउंड किए हुए जो है वैल्यू -2 और यहां बाउंडिंग है +2। हम लोग इससे आगे नहीं जा सकते हैं, इससे पीछे नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग इसके आसपास का वैल्यू हम साइन चेक कर लें। अगर आप क्रिटिकल पॉइंट पर जाइएगा तो यहां पर आ जाएगा आपको 0, मीन्स यहां पर कोई वैल्यू फैक्ट आपको होगा ही नहीं, नेदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो वो थ्रू आउट डोमेन की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर डोमेन हमको सब डोमेन में कन्वर्ट कर दिया गया, उस डोमेन का एक पार्ट हमको यहां रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिए अगर हम 0 के पहले रखते हैं, मतलब -1 -2 -3 इस तरह का कोई वैल्यू रखते हैं अगर, तो -1 -2 -3 पर वैल्यू क्या आ जाएगा। अगर मान लें -1 -2 -3 रखते हैं तो एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, और इधर भी आपको पॉजिटिव, स्क्वायर है तो पॉजिटिव तो होगा ही। तो यहां पर अगर बात करें तो एफ एक्स इंक्रीज और यहां भी एफ एक्स इंक्रीज, मतलब थ्रू आउट वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है। तो आप इस पॉइंट पर मैक्सिमम कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं यहां, और इस पॉइंट पर मैक्सिमम कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको लिखेंगे किस तरह से, तो यहां आएगा हम लोग को, सिंस इन इंटरवल -2 to 2 एफ एक्स continuously increase. So f has minimum value at x equal to -2 and maximum value at x equal to 2। तो एफ मिनिमम की बात कर लें पहले हम लोग, तो एफ मिनिमम क्या आ जाएगा, एफ -2 मीन्स
-2 का क्यूब यानी कि 8 और एफ मैक्सिमम F2 यानी 2 का क्यूब यानी कि 8, यहाँ पर माइनस है और यहाँ 8। तो ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू और ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं। इसी में एक क्वेश्चन आपको और भी है, sin x प्लस cos x। इसमें दो क्वेश्चन और है जो कि एल्जेब्रिक फंक्शन है, दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो sin x और cos x का अगर हम लोग चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे? f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x और x बिलोंग्स टू 0 to पाई, ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अब हमको यहां से सबसे पहला काम वही है, f डैश x कैलकुलेट करना, sin का dc cos x, cos का dc माइनस sin x, f डबल डैश x cos का dc माइनस sin x और sin का dc cos x। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट f dash x इक्वल टू 0 मीन्स cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लोग इसको tan x में कन्वर्ट कर सकते हैं, tan x इक्वल टू 1। तो हम लोग के पास वैल्यू क्या आएगा? tan x इक्वल टू tan पाई बाई 4, ये एक वैल्यू होगा हम लोग को। tan x इक्वल टू पाई बाई 4, तो यहां से x इक्वल टू कर सकते हैं पाई बाई 4, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं साइन पर चेक करते हैं। तो पाई बाई 4 आपको 0 है और आपको पाई है। तो अगर हम लोग पाई बाई 4 के पहले वैल्यू चेक करें और f डैश x का साइन देखें और यहाँ fx का साइन देखें, तो 30 डिग्री पर चांस साइन चेक कर लीजिए और पाई बाई 6 पर वैल्यू क्या आ जाएगा? cos पाई बाई 6 √3/2 sin पाई बाई 6 1/2। तो यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव। और अगर आगे चेक करते हैं, मतलब पाई बाई 2 पर भी चेक कर सकते हैं आप, जहां इच्छा है वहां आप चेक कर सकते हैं आपको। तो पाई बाई 2 पर चेक करते हैं तो cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 और sin पाई बाई 2 का वैल्यू -1 आ जाएगा। आगे माइनस लगा हुआ है तो -1, यानी कि यहाँ निगेटिव। तो यहाँ fx इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज। तो आपको एक पॉइंट आएगा यहाँ इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब ये मिनिमम पॉइंट हो गया आपका, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ मैक्सिमम पॉइंट होगा और फिर ये आपका मिनिमम पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं। आप इस पॉइंट पर आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए, हम लोग को एब्सोल्यूट मैक्सिमम चाहिए और एब्सोल्यूट मिनिमम चाहिए। तो दो पॉइंट आया है मिनिमम का, इस दो पॉइंट में से एक ही पॉइंट होगा ऐसा जहां की वैल्यू ग्रेटर होगा या लेस होगा, जो भी होगा, दोनों में से एक स्मॉल होगा और एक ग्रेटर होगा। और इनकेस अगर दोनों सेम हो जाता है तो फिर दोनों आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं f मिनिमम, यहां से आते हैं और f 0। तो f 0 पर वैल्यू क्या होगा? sin 0 प्लस cos 0, sin 0 प्लस cos 0 मीन्स 1। और f मिनिमम एक निकालते हैं पाई पर, तो साइन पाई पर क्या वैल्यू हो जाएगा? तो साइन पाई और प्लस कॉस पाई। साइन पाई का वैल्यू 0 और कॉस पाई का वैल्यू -1। तो यहां कर सकते हैं हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमम। सो एब्सोल्यूट मिनिमम इक्वल टू -1, 8 x इक्वल टू पाई। और मैक्सिमम निकालते हैं, f मैक्सिमम f पाई बाई 4
तो sin पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4 यानी कि 1/2 प्लस 1/√2 यानी कि फाइनली √2। कोई दिक्कत नहीं। पिछले प्रॉब्लम में आप लोग को डिस्कस किए थे कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, तो हम लोग यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस। लेकिन अगर यहाँ पर मिनिमम देखिएगा तो यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर फेल होने का रीजन ये है कि आपको थ्रू आउट डोमेन कैलकुलेशन नहीं हुआ है, आपको एक इंटरवल में कैलकुलेशन हुआ है। और एब्सोल्युटली अगर रहेगा कि थ्रू आउट डोमेन कैलकुलेशन करना है तब आपको ये वैल्यू शो होगा। कोई दिक्कत नहीं। कुछ प्रॉब्लम और है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। तो यहां बोल रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम f(x) ex। प्रूफ करना है कि इसके पास ना तो मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही मिनिमम वैल्यू है। ऐसा नहीं सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, लेकिन इनफाइनाइट पर जाएगा तो उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो देखिए f'(x) इक्वल टू ex और f'(x) इक्वल टू भी ex। अब हम लोग अगर क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो हम लोग इसको जीरो करेंगे। तो देखिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट f'(x) इक्वल टू 0 मीन्स ex इक्वल टू 0। अब ऐसा कोई रियल वैल्यू है ही नहीं, या फिर ऐसा कर सकते हैं f'(x) नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई ही वैल्यू नहीं मिलेगा आपको जहां ex एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखिए नो रियल नंबर फॉर विच ex इज 0 और ex नॉट एग्जिस्ट। ex 0 हो या फिर ex एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसा सिचुएशन में हेंस f(x) हैज नो क्रिटिकल पॉइंट, so f(x) equal to ex has no maximum or minimum value। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह समझते हैं log x, f(x) equal to log x। तो log x में अगर समझिए तो f'(x) इक्वल टू 1/x, f'(x) माइनस 1/x स्क्वायर। अब ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं आएगा यहां f'(x) को 0 कर दे, क्योंकि ये 0 पर तो डिफाइन होगा ही नहीं पहले। तो हम लोग तो 0 पर डिफाइन होगा, 0 तो छोड़ कर चलेंगे और इसके डोमेन में ये आएगा भी नहीं। जो भी लॉग निकालते हैं वो ग्रेटर देन 0 के लिए निकालते हैं, तो 0 के लिए वैलिड नहीं होगा। तो यहां पर भी फंक्शन आपको मैक्सिमम और मिनिमम शो नहीं करेगा। कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसके लिए इसका वैल्यू 0 हो जाए या फिर ये एग्जिस्ट नहीं करे। तो 0 इसके डोमेन में आएगा ही नहीं। तो हम लोग यहां से कर सकते हैं कि फिर इसका वैल्यू भी मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है। कुछ इस तरह से प्रॉब्लम थे जो आपको एक्सप्रेशन गिवन थे, जिसमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट करना है।
लेकिन अब जो कुछ प्रॉब्लम आएगा इसके आगे, वहां पर आपको दिया हुआ नहीं होगा क्वेश्चन, सॉरी एक्सप्रेशन दिया हुआ नहीं होगा, आपको सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम रहेगा और उस वर्ड प्रॉब्लम में आपको कैलकुलेशन कंप्लीट करना है, यानी एक्सप्रेशन फाइंड करना होगा पहले, उसके बाद हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम का थ्योरी लगाएंगे। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।